क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो ये तीसरा टेस्ट चल रहा है एट ब्रिस्बेन गाबा। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जो ये सीरीज है ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग सीरीज लग रहा है एज एन इंडियन फैन। या तो आप उठो तो आपको स्कोर एक तो दुख और तकलीफ दे देता है, और दूसरा ये पर्टिकुलर टेस्ट मैच में इतनी रुकावट आ रही है, इतनी इंटरप्शन आ रहे हैं बिकॉज ऑफ रेन। आई एम श्योर जो प्लानिंग थी वो काफ़ी ठीक नहीं थी, बिकॉज मैं रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि ये टाइम पे बारिश होती ही है ब्रिस्बेन में। और नॉर्मली पहले जो इनका जो समर ऑफ क्रिकेट होता था उसमें पहला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में ही रखते थे नवंबर में, क्योंकि तब तक मौसम ठीक रहता है। सो आई थिंक ये प्लानिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई शेड्यूलिंग में फ्रॉम दी आईसीसी और फ्रॉम द बोर्ड्स ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने भी शेड्यूल बनाया है। सो कमिंग बैक टू द स्कोर, अभी जैसे कि आप सब जानते होंगे इंडिया ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई है, 4 विकेट गिर गए हैं। एंड केएल राहुल एंड रोहित शर्मा अभी है क्रीज पे, बट आई एम श्योर जैसा कि कंडीशन है, अभी तो डे ऑफ हो गया है, स्टम्प्स हो गए। आई वॉज वेटिंग कि थोड़ा और क्रिकेट देख सकूं, लेकिन द डे इज़ ओवर। तो 3 दिन ख़त्म हो गए हैं। चांसेस है कि ये टेस्ट मैच हम ड्रॉ कर सके, लेकिन जैसा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग चल रही है हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस की, आई हाईली डाउट कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। अगर इनफ टाइम मिल गया उनको अगले 2 दिन में टू प्ले क्रिकेट। सो रोहित शर्मा तो अभी फ़िलहाल नॉट आउट है, एक ही बॉल खेला है, बट आई थिंक ही हैज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेट चांस टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ लीडर। यही एक ऐसा टाइम है जहाँ पे ही कैन प्रूव हिमसेल्फ। केएल राहुल ही इज़ लुकिंग गुड। आई थिंक ही इज़ प्लेइंग ऑन 33 रन पे है, 4 अच्छे शॉट मार चुके हैं उन्होंने। सो बट द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन बैटिंग वॉज ऑफ कोर्स विराट कोहली, जो हमेशा की तरह ऑफ पे ड्राइव करते हुए 3 रन पे आउट हो गए हैं। मैंने काफ़ी मीम्स देखे जिसपे वो कह रहे कि फोर्थ स्टंप पे, फिफ्थ स्टंप पे आउटसाइड द ऑफ मार रहे हैं। बट मेरा ये कहना है कि एज अ बैट्समैन हाउ विल यू स्कोर रन? ऑफकोर्स ऑफ की बॉल आएगी तो आप शॉट के लिए जाओगे। इतनी बातें बोलनी, इतनी मीम्स बनाने कि यार बंदे के दिमाग में आ जाएगा तो वो कवर ड्राइव का बॉल भी छोड़ देगा, ये सोच के कि हाँ मैं तो हमेशा आउट हो जाते हो। ये कोई लॉजिक नहीं है। ये जो क्रिटिसिज्म है इसमें मैं कोई लॉजिक नहीं देखता हूँ कि आप फोर्थ स्टंप, फिफ्थ स्टंप, 10th स्टंप पे विराट कोहली खेल रहा है। उसका जॉब है वो, दैट इज हिज जॉब टू स्कोर रन। और रन कैसे बनेंगे? बॉल को ड्राइव करके ही। ऑफकोर्स लेग के बॉल पे भी आते हैं, लेकिन ऑफ पे बिना आप खेले यू कैन नॉट प्ले अ गुड इनिंग। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये आई डोंट नो लोगों के दिमाग में क्या है आ रहा है। एक ही चीज़ को बस वो कहीं देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसी को बस रिपीट करते रहते हैं। फोर्थ स्टंप पे मार रहे, फिफ्थ स्टंप पे मार रहे। दुनिया का हर बैट्समैन जो है वो रन बनाता है, और रन कैसे बनाएंगे? ऑफ की बॉल को ऑफकोर्स खेल के। हाँ, यहाँ पे इनका फॉर्म खराब है, वो एक अलग बात है। पर ये मीम बनाना कि फिफ्थ स्टंप, 10th स्टंप पे, आई विल नॉट सपोर्ट दैट, बिकॉज एज अ बैट्समैन वो आपके दिमाग में रह जाता है, और फिर कभी आपकी अच्छी बॉल, ड्राइव वाली बॉल को भी आप छोड़ दोगे ये सोच के अरे मैं तो ड्राइव पे आउट हो रहा हूँ। सो वाई विल यू प्ले? आप रन बनाओगे या आउट हो जाओगे, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब। सो यहाँ पे आई होप विराट कोहली इस चीज़ को ना ध्यान दे, एंड आई होप ही कम्स बैक। तो आज तो डिसअपॉइंटिंग इनिंग था। यशस्वी जायसवाल के बारे में कहूँगा, 4 रन बनाए। जब से उन्होंने मिचेल स्टार्क को स्लेज किया, इट्स कमिंग टू स्लो। ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स कमिंग टू फास्ट फॉर हिम। मैंने देखा मैच इनिंग का पहला बॉल जो उनका चौका गया है वो भी एक एज लगा था, दो स्लिप के बीच में से गया था। सो वहाँ पे भी एक चांस मिला था पहले बॉल पे ही, बट नेक्स्ट बॉल पे उन्होंने लेग पे उनके लिए एक फील्डर लगाया था, मिचेल मार्श, उन्होंने अच्छा कैच लिया। सो अगेन डिसमिस्ड इन द फर्स्ट ओवर बाय मिचेल स्टार्क। तो ये भी जो एक बैंटर है ये अच्छा चला जा रहा है। जब से उन्होंने वो स्लेजिंग की है, ऐसा लग रहा है कि मिचेल स्टार्क ने पर्सनली ले लिया है। सो ही इज़ लाइक ट्राइंग टू गेट हिम आउट एज सुन एज पॉसिबल इन एवरी इनिंग्स आफ्टर दैट स्लेजिंग। तो इंडिया काफ़ी अभी पीछे है, 51 रन है, और अभी इंडिया को अभी भी 394 रन पीछे है। अगर इंडिया ऑल आउट हो जाती है सो आई वोंट बी सरप्राइज अगर उनको फॉलो ऑन दे दिया जाएगा, बिकॉज टाइम ज़्यादा है नहीं, बारिश भी ऑन एंड ऑफ हो रहा है। और आई थिंक मैंने वेदर रिपोर्ट देखा, अगले 2 दिन में भी कुछ पॉकेट्स ऑफ एरियाज में है बारिश।
सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया 100-150 के अंदर ऑल आउट होती है तो शायद ये लोग फॉलो ऑन दे दे, बट लेट्स सी। आई होप ये मैच ड्रॉ ही हो जाए बिकॉज एज एन इंडियन फैन ऑफ कोर्स वी वांट इंडिया टू स्टे अलाइव इन दिस सीरीज। एंड जैसे मैंने कहा ये WTC से भी लिंक्ड है बिकॉज एवरी मैच इज़ लिंक्ड टू WTC। अभी फ़िलहाल हम थर्ड पे है, पहले पे साउथ अफ्रीका है, सेकेंड पे ऑस्ट्रेलिया। और अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो इंडिया को एक एडवांटेज मिलेगा बिकॉज अगला 2 टेस्ट जीतने पे 3-1 के स्कोर से हम जीत सकते हैं। आई नो ये कुछ ज़्यादा उम्मीदें कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द पॉसिबिलिटीज़ कि ये टेस्ट मैच अगर ड्रॉ होता है तो थोड़ा एडवांटेज है। हारते तो फिर मेरे हिसाब से इट्स ऑल डन एंड डस्टेड फॉर द WTC फाइनल, बिकॉज फिर अगला 2 टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा एंड उम्मीद करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराए उनके 2 टेस्ट मैच सीरीज़ में, जो मुश्किल लग रहा है बिकॉज साउथ अफ्रीका इज़ लाइक वेरी टफ टीम इन दियर होम कंडीशन। प्लस श्रीलंका पे डिपेंड करना पड़ेगा जब ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका टेस्ट मैच होगा इन श्रीलंका। तो मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ वहाँ इनकी उम्मीदें उनकी उम्मीदों पे, जैसे RCB फैंस रहते हैं। वैसे मैं RCB फ़ैन नहीं हुआ, मैंने भले रेड पहना है, वो मुंबई इंडियन फ़ैन, बट ऑफकोर्स आई लव RCB टीम एज वेल। सेकंड फेवरेट टीम है मेरी, तो हम कैसे सेकंड फेवरेट टीम के लिए भी कैलकुलेशन करते, तो मैं नहीं चाहता हम उस सिचुएशन पे पहुँचे, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और एक और ख़बर ये आई है कि जो इंग्लिश कॉम्पिटिटर ईशा गुहा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट मारा है जसप्रीत बुमराह के बारे में जो काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई उस वजह से। सो आई थिंक शी वाज ट्राइंग टू अप्रिशिएट बुमराह। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, लाइक एक सेंटेंस में बोला कि जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे बॉलर है, ही इज़ द मोस्ट वैल्यूबल प्राइमेट। तो ये जो वर्ड है प्राइमेट, इसकी काफ़ी डेफिनेशन है, बट मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा। सो प्राइमेट एक वर्ड यूज़ होता है एक जाति के लिए, नो लाइक चिंपैंजी, बंदर, जिसमें हम इंसान भी आते हैं। जैसे साइंस में कहा जाता है, साइंस 1 स्कूल में पढ़े थे ना, इवॉल्व हुए हम, बंदरों से इवॉल्व हुए और फिर इंसान बने। तो ये पूरी जो ना लाइन है इसको प्राइमेट बोलते हैं। तो आई एम श्योर व्हाट शी मेंट, उनका मतलब यही होगा कि इंसानों में लाइक मोस्ट वैल्यूबल है। पर जैसे कि और भी जानवर इस डेफिनेशन में आ जाते हैं, लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया और काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई। बट उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया है, सॉरी बोल दिया है, जो कि इट्स फाइन एंड इट्स नॉर्मल बिकॉज ऑफ कोर्स नो वन वुड से एनीथिंग अबाउट बुमराह ऐसे ऑन एयर, एंड दैट टू ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट परफॉर्मर। सो उनकी अपॉलॉजी भी एक्सेप्ट हो गई है। सो ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी हो गया था विच हैज़ बीन सॉर्टेड। खबर ये भी मैंने देखा हूँ कि जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली को अब प्राइवेट जेट दिया जाएगा वेन एवर दे ट्रैवल विद द इंडियन टीम इंटरनली, बिकॉज काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है, वो कहीं भी जाते हैं। सो आई थिंक BCCI ऐसा कुछ प्लान कर रही है कि विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह के लिए एक प्राइवेट जेट दिया जाएगा। सो आई एम नॉट श्योर इफ इट्स फेयर विद द अदर टीम मेंबर्स, लेकिन थोड़ा वो उनको इशू अवॉइड करने के लिए शायद ये करते होंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। बारिश नहीं होती है तो ऑफ कोर्स वी विल सी सम मैच, एंड आई होप एंड आई वांट इंडिया टू फाइट बैक। इफ़ नॉट देन मोस्ट प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया का लग रहा है कि ये टेस्ट मैच उनके पाले में है। सो थैंक यू, एंड वी विल मीट टुमारो with the latest update on the test match result. Thank you and take care. Goodbye.